नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हैदरी में, जहाँ पे हमारे साथ जो आज मौजूद हैं हैदरी मार्केट के सदर सईद साहब, जो यहाँ की 2000 जो जनरल शॉप्स हैं उनके सदर भी हैं और एक नहायत ही बहुत अच्छा इंसान है। आइए तो हम इनसे मिलते हैं और इनसे ये जानते हैं कि कोविड के बाद लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है कारोबार की सूरत हाल बेहतर हुई है या नहीं हुई है। तो आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और हमारी मार्केट को कवरेज कराएं। और कोविड के हवाले से जो आपने सवाल करा कि हालात कैसे हैं, हालात जैसे थे उससे भी ख़राब हो गए हैं। पिछला लॉकडाउन जो आया था, कोविड शुरू हुआ था पिछले 2020 में, तो उस वक्त लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुखैर हज़रात ने राशन भी जमा कराए, मतलब भरपूर मदद की। और मेरे पास आज वो रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिन लोगों ने मदद की थी आज वो ख़ुद मदद मांग रहे हैं। उनको नहीं पता था कि ये लॉकडाउन जो है या ये कोविड जो है ये लंबा जाएगा। वो समझ रहे थे वक्ती है, ये 2-3 महीने में चला जाएगा तो उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने दिल खोल के लोगों की मदद की। एक वक्त आ गया था, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया था, पूरी दुनिया में आया था। तो उन्होंने एक जज्बे के साथ मुखैर हज़रात ने अपनी मतलब जो पैसे थे, जो अपनी चीज़ें थी, उन्होंने गरीबों में तकसीम की, अनाज बांट दिया, इसलिए इंसान की खिदमत करने के लिए कि वक्त आ गया बुरा। लेकिन आज वो बेचारे परेशान हैं और उसके साथ मज़ीद जो लोग परेशान चल रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पे। मैं शायद आपको क्या बताऊं कि मेरी तरह और बहुत से दुकानदार बेचारे कर्ज़दारी में हैं और वो माल ले नहीं पा रहे, ख़रीदारी कर नहीं पा रहे। दुकानों में भरपूर माल नहीं है, क्योंकि माल भी सूरत में नहीं है कि भाई कि हम पिछला दे नहीं पाए हैं उनके कि हम उनसे और मज़ीद माल है। अच्छा, वो माल देने वाले भी वो भी बेचारे फंसे हुए, कहाँ से दें, क्योंकि वो भी आगे पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो वहाँ से रॉ मटीरियल लें और बनाएं और यहाँ पर रिटेल में सप्लाई करें। तो ये चेन सिस्टम जो है रुक गया इस वक्त। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है कि उसने कोई भी जो है वो रिलीफ नहीं दिया। पिछले साल से यही बात आ रही थी कोविड में कि जी टैक्स में रिलीफ दे दिया जाएगा, ये बिजली के बिल में रिलीफ दे दिया जाएगा। थोड़ा बहुत दिया, लेकिन कहाँ दिया है कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन जो 12,000 रुपये दिए गए थे वो भी ज़ाहिर है आपको पता है किस तबके को दिए गए थे, हर वो शख्स ले नहीं पाया। लेकिन वो भी अगर 12,000 रुपये महीना दे भी दोगे तो भाई वो लॉकडाउन या कोविड तो 1 महीने के लिए नहीं है ना, पूरे साल का चला और आज तक चल रहा है और अभी तक ही हम कोविड के अंदर ही हैं। अब नई चीज़ जैसे वैक्सीन भी आ गई है, तो ये सारी चीज़ें उसी का रद्दमल है कि आज भी दुकानदार जो है ना वो ज़हनी तौर पे इतना डिस्टर्ब है और साथ ही ग्राहक डिस्टर्ब है। जो ग्राहक एक वक्त में ख़रीदारी भरपूर अंदाज से करता था अब लिमिटेड हो गया है। अगर वो 3 सूट ख़रीदता था अब 1 सूट ख़रीद रहा है। जो बच्चों के बेइंतहा सूट ख़रीदता था अब कुछ भी नहीं ख़रीद रहा है, कह रहा है बस मुझे गुजारा करना है। इस वक्त सारा जोर जो होता है ग्रॉसरी पे जा रहा है। अच्छा, महंगाई भी इसी कोविड में महंगाई भी बढ़ रही है। मतलब हमारे मुल्क में महंगाई कम हो जाती समझ में आ रही बात। जिस तरह हम सुनते थे कि जी इटली के अंदर 50% चीज़ों के दाम कम हो गए, लेकिन हमारी कराची हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा बेचारा जो यहाँ का रहने वाला है बेचारा उसी तनख्वाह में गुजारा कर रहा है, चाहे वह कोविड था या नहीं था। अभी 10,000 रुपये फ़र्ज़ करें जिसकी तनख्वाह ये 20,000 रुपये तनख्वाह है, तो उसका खर्चा 20,000 में नहीं हो रहा है, उसका खर्चा 30,000 में हो रहा है। वो 10,000 रुपये इधर उधर से लेके चला रहा है। अच्छा, दूसरा भी कब तक दे देगा बेचारा, वो भी देना बंद कर देगा। तो इस तरह जो है बेरोज़गारी के साथ साथ जो है जो दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है क्राइम भी बढ़ सकता है। एक आदमी जब खाने को नहीं होगा कुछ भी जा सकता है, बहुत सी चीज़ हो सकती है। मतलब ये कि मिसहैप हो सकते हैं, चीना झपटी हो सकती है। आप सब समझ सकते हैं कि जब एक आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा और भूख से बच्चे बिलबिला रहे हो, कुछ भी कर सकता है भाई। किसी को मार भी सकता है, किसी को लूट भी सकता है और अपनी इज्जत भी बेच सकता है। तो हम तो उस जगह चले गए हैं, अल्लाह माफ़ करे कि अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। हम तो अभी भी देखते हैं कि अच्छी खासी पोश और कपड़े अच्छे पहनी हुई औरतें बेचारी भीख मांग रहे हैं, मर्द भीख मांग रहे हैं। लेकिन इस नतीजे पहुंच गए हैं कि भाई अब उनको उधार देने वाला भी कोई नहीं है। उधार भी आदमी जब तक देता है उसको पता है कि यार मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, उधार देने वाला भी अब उसके पास भी नहीं, वो भी कहाँ से उधार दे। तो इस वक्त जो है ना मामला जो है ना, अगर छोटे लेवल से देखा जाए बड़े लेवल तक आके, एक छोटे दुकानदार से देखा जाए बड़े दुकानदार से, हर दुकानदार फंसा हुआ है अपने हिसाब से। जो उसकी कैपेसिटी थी कि जी मुझे अगर ये पैसे दे के मुझे और माल लेना है, ना वो पैसे दे पा रहा है ना वो माल ले पा रहा है। दुकानों में उस तरह माल भी नहीं है और दुकानों में इस तरह सेल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुकान का खर्च लाख रुपए होता था, अब उसकी सेल 50,000 जा रही है, तो वो ज़ाहिर नुकसान में जा रहा है।
लेकिन वो बंद यूँ नहीं करता है कि अगर इसको बंद कर दूँगा तो इसको बंद करके मैं क्या करूँगा बस। अच्छा, दूसरा है तबका ऐसा जो बंद करके जो भी कुछ कर सकता है। वो कहता है मैं नुकसान में तो हो गया, मुझे नुकसान में कुछ भी करना होगा। एक इज़्ज़तदार जो होता है वो बेचारा नुकसान पे नुकसान बर्दाश्त करता रहता है और अपने ऊपर कर्ज की बोझ मुसलसल बढ़ाता रहता है। तो अभी भी हम जब भी मीडिया में बात करते हैं हम यही बात करते हैं इस महंगाई के हवाले से कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। दूसरा, जो भी दुकानदारों को कंपनसेट हो सकता है, चाहे ऐसा कर्जा दे दें जो मतलब बिला सूद हो जाए, 5 साल का दे दें ताकि वो खड़ा हो जाए। दुकानदार भीख नहीं मांगना चाह रहा, वो कह रहा है मुझे ऐसा कर्जा दे दें मैं अपनी दुकान में माल भर के ना काम शुरू कर दूं और मैं वापस भी कर दूं। तो इसमें ज़ाहिर है एक अक़ुव्वत फाउंडेशन थी, उसने काम शुरू किया। उसने जो है अभी पहले सिस्टम में जो है ना 50,000 रुपये छोटे छोटे जो है दुकानदार थे जो ऐसे थे जिनको इसकी ज़रूरत थी उनको देना शुरू किया है। अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है कि सबको करना चाहिए। ख़ास तौर पर ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ऐसे काम करे कि दुकानदार जिसने बहुत पहले टैक्स दिया है, टैक्स देते आ रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं, तो उनको भी चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको कंपनसेट करें, इसके लिए रिलीफ बनाएं, कोई पैकेज बनाएं दुकानदारों के लिए कि भाई इसको खड़ा करें दुकानदारों को। देख रहे थे अपना दीप न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद वकार मलिक। नाज़रीन, हम यहाँ इस टाइम मौजूद थे हैदरी मार्केट में और हमारी मुलाकात हुई हैदरी मार्केट के सदर से। तो आपने इनके जो है रिमार्क्स सुने कि हैदरी मार्केट में भी कितने मसाइल हैं और आपने ये देखा होगा कि लाखों करोड़ों का जो है टैक्स देने वाली आज जो है BRO मददगार है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। कोविड के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी इन लोगों के मसाइल पे कोई भी नज़र मारने वाला नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि ताजिर बरादरी हमारी अपनी बरादरी है, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इन लोगों के मसाइल पे काम करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मार्केट में गंदगी और सेवरेज का निज़ाम है इसका भी ख्याल करना चाहिए। देखिए, कोविड के ऊपर जो भी पॉलिसी थी ताजिर जो उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन कोविड के अलावा और बहुत सारी बीमारियाँ जो कराची में मौजूद हैं उन पर भी काम होना चाहिए। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए अपना दीप न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद वकार मलिक और के साथ कैमरामैन मौजूद हैं आकिब सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।